बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी वसंत के पाठ 1 के शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था, तो आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। हमारे पाठ का नाम था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए बच्चों, इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है उन्मुक्त। उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक, सोना, नींद वाला सोना नहीं, स्वर्ण, गोल्ड। कटुक यानी कड़वा। पुलकित, कोमल, फुनगी, कोमल पत्ते। क्षितिज, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। नीड़, नीड़ यानी घोंसला। आश्रय, सहारा। विघ्न यानी कि बाधा। तो बच्चों, शब्दार्थ करने के बाद अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। उत्तर है बच्चों इसका कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वह खुले आसमान में घूमने के आदी होते हैं। वे स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। कैदियों जैसा जीवन जीना उन्हें पसंद नहीं है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि पक्षी उन्मुक्त होकर नदी और तालाब का पानी पीना चाहते हैं। वे वृक्षों की कोमल कोपलों पर झूलना, वृक्षों पर लगे फलों का आनंद लेना चाहते हैं, चाहे वह कड़वी निबोरी ही हो, और स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप कि क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, भले ही उनके प्राण चले जाएं। बच्चों, इन प्रश्नों के अतिरिक्त आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ और प्रश्न हैं जो कई बार हम कॉपी में नहीं करते हैं, परंतु उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न है, जैसे बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, तो पहला पूछा है प्रश्न इन्होंने कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। बच्चों, यूँ तो सबके अपने विचार होते हैं, परंतु यदि सोचा जाए तो पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए बनाया है, उनको पर दिए हैं। तो पर किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। और जब हम उन्हें पालते हैं तो उन्हें हम अपने पिंजरे में रखते हैं। वो अपनी ही प्रजातियों के बीच, अपने ही बंधुओं के बीच स्वतंत्र रूप से नहीं उड़ पाते हैं, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इसलिए मेरा विचार तो ये कहता है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, तो उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो ये तो बच्चों आप अपने विचार से या अपनी जानकारी के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। और या तो अगर चर्चा से किसी से पता चल जाता है, तो अन्यथा आप अपने ही कुछ ज्ञान के रूप में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। पर्यावरण का हनन यानी इनको अगर अंदर रख लेते तो पर्यावरण का भी नुकसान होता है, उसको भी प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक आहार श्रृंखला होती है, जब एक बड़ा जीव छोटे जीव को खाकर अपना पेट भरता है ना। तो यदि हम किसी एक जीव को अपने पास बंदी बना के रख लेते हैं बंधन में, तो दूसरे जीव को उसके लिए भोजन नहीं मिलता, है ना। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी, और यदि पक्षी ना रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और फिर उससे क्या होगा, हमारी फसलों के लिए उचित नहीं होगा वो। इसी से क्या होता है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है।
ठीक है बच्चों। अगले खंड में बच्चों पहला प्रश्न है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, जिसमें विशेषता जो बताई गई है ना उसका कोई गुण बताया गया है। गुणवाचक विशेषण के आपको भेद पता है ना, उनमें से एक भेद है गुणवाचक, जो कि संज्ञा की विशेषता बताते, कोई गुण बताता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बताए। तो इसी में कविता के भी 3 हमें कोई उदाहरण देने हैं कविता में से, जिसमें से पहला है बच्चों पुलकित पंख, कड़वी निभौरी, यानी निभौरी कैसी है, कड़वी है, उन्मुक्त गगन। तो ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। आपने समास तो पढ़े ही होंगे। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, अर्थात ये चिन्ह का मतलब है और। जैसे भूखे प्यासे यानी कि भूखे और प्यासे। ऐसे 10 और उदाहरण लिखने हैं आपको। तो मैं आपके सामने उत्तर लाई हूँ, आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। जैसे सुख दुख, धूप छाँव, खाते पीते, रात दिन, हंसते गाते, अमीर गरीब, पाप पुण्य, आदान प्रदान, राजा रंक, गुरु शिष्य। तो इस प्रकार ये हम द्वंद्व समास के उदाहरण लिख सकते हैं। तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हो गया। तो आपको सब समझ में आया होगा। आप इसको पॉज कर करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो बेटा ये वीडियो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा।